अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अफ़ज़ाल हैदर और हमारे साथ हैं फ़वाद बशीर साहब। हम आपको वेलकम करते हैं एक न्यू एपिसोड में। मकसद हयात का हमारा एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह कोई इंसान अपने लाइफ के पर्पस को समझ सकता है, किस तरह अपनी पोटेंशियल को समझ सकता है, किस तरह अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, उनको समझ सकता है। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो आज का हमारा बहुत जो शुक्रिया। क्वेश्चन है वो सवाल के लिए है कि सवाल करना क्यों ज़रूरी है और सवाल किस तरह किया जाए, क्योंकि हमारे मुआशरे में जैसे देखा गया है कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रिलीजियस साइड से, तो सवाल करने वालों को या सवाल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो अगर इस पे आप थोड़ा सा एलाबोरेट करें प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच। और ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है इस वजह से कि हम तब तक प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते जब तक हम स्टेटस को क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर हम इंसान की तख्लीक और इसकी साख्त पे भी, जहन की साख्त पे भी गौर करें, तो जानवर शायद उस तरह से इंक्विजिटिव नहीं होते, उनमें वो क्वेस्ट नहीं होती, वो चीज़ों को एज इट इज़ लेते हैं और नेचर के साथ हार्मोनाइज करते हैं। इंसान के अंदर उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर ये चीज़ रख दी गई है कि वो चीज़ों को क्वेश्चन करता है। अच्छा अफजाल, आपने भी अक्सर टीचर्स से पढ़ा होगा, टीचर्स ज़्यादातर दो तरह की कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एक टीचर से सवाल पूछें तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, और एक टीचर जो वो क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं और वैसे स्टूडेंट्स को भी लाइक करते हैं जो क्वेश्चन पूछता है और उसको चैलेंज लेते हैं और फिर उसको सोचने की कोशिश करते हैं। सोच के जब वो आंसर करते हैं तो एट टाइम्स अगर उनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं होता तो वो मोहलत भी मांग लेते हैं कि यार अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं, बट आई लाइक कम विद एन आंसर और फिर उसको हम एलेबोरेट करेंगे। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन पूछने वाले को बुरा समझना वही बंदा बुरा समझता है जो खुद इनसिक्योर होता है और अपने स्टेटस को चैलेंज नहीं करता, ना किसी को चैलेंज करने देता है। ये अनफॉर्चुनेटली रिलीजन के साथ भी हुआ। अब अगर हम रिलीजियस हैं तो हमें उस स्क्रिप्चर को मानना पड़ेगा जिसको हम फॉलो करते हैं, और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी आयतों पर अंधे बहरे बनकर मत गिरो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह तो मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहीम तुझे यकीन नहीं है? तो आपने फरमाया या अल्लाह कि जब मुशाहदा होगा, चीज़ों को देखूंगा तो यकीन में इजाफा होगा, मैं यकीन वालों में से ही हूँ। तो उन्होंने क्वेश्चन किया आगे पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसमें अल्लाह ताला ने परिंदे पालने का और पूरा प्रोसेस बताया। फिर तफक्करून तदब्बरून सोचने वालों के लिए निशानी है। क्या पूरे कुरान में कहीं ये लिखा गया है तकलीद वालों के लिए निशानी है? ठीक है, अब आप रुकू करने वालों के साथ रुकू करें, आप सजूद वालों के साथ सजूद करें, नेक लोगों के साथ शामिल हो जाएं। लेकिन जो कमो बेश 700 750 से ज़्यादा आयात तफक्करून तदब्बरून अकल वालों के लिए निशानियाँ, तो वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं और ये इंसान की फितरत की तरफ इशारा है। और अल्लाह ताला या क्रिएटर हमें अपनी फितरत की निशानदेही करते हुए ये कह रहे हैं कि तुम्हारी फितरत की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्वेश्चन रख दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो शेर या कोई और जानवर 1,00,000 साल पहले भी ज़िंदगी वैसे ही गुजार रहा था। इंसान अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव क्यों करता चला जा रहा है? क्योंकि हर चीज़ को क्वेश्चन करता है। तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमारी फितरत सेटिस्फाई नहीं होगी, और जब तक इंसान अपने फितरी तकाजे को सेटिस्फाई नहीं करता वो कभी भी सेटिस्फाई रह नहीं सकता। मसलन खाना पीना, सोना जागना और बॉडी की क्लींजिंग, ये एक ऐसे फितरी तकाजे हैं जिससे कोई भी इंसान मुबर्रा नहीं है। वो पैदा होने से लेकर मरने तक इनको पूरा करने पे मजबूर है। अगर इनमें से कोई भी तकाजा पूरा नहीं होगा तो आप एक शदीद टेंशन की हालत में चले जाते हैं। इंसान तरक्की तो कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है तरक्की की तनज़ली की तरक्की याफ्ता शक्ल है, तरक्की नहीं है। क्योंकि तनज़ली इस वजह से कि हम मैटर के बाउंड होते चले जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन करना ज़रूरी है हर चीज़ में, डायरेक्शन रखते हुए पॉजिटिव। तो उसमें फिर ये कि जब हम उस डायरेक्शन को रखते हैं, जहन क्या होना चाहिए? जो कुरान की पहली सूरा बकरा की आयत ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ला रैब का मतलब क्या है? इसमें शक। अल्लाह ये नहीं कह रहे इसे क्वेश्चन नहीं करो, अल्लाह ये कह रहे इसमें शक, इस हवाले से कि आप न्यूट्रल होके, ये स्केप्टिसिज्म की बात हो रही, स्केप्टिक होकर उठाएं, आप इसके फेवर में भी ना जाए, अगेंस्ट भी ना जाए, न्यूट्रल होकर तराजू के तोल के ऊपर इसको तोलें, फिर आगे बढ़े, देखें ये किताब आपको क्या सिखाती है। तो बायस्ड होकर इसमें से आप आयतें ढूंढ के एक फिरका दूसरे फिरके को गलत भी इसी कुरान से साबित कर रहा होता है। बड़ी मजे की बात ये की कि दो तरह के लोग होते हैं कि जो एक सवाल को पसंद करते हैं और दूसरे जो हैं वो सवाल करने पे एग्रेसिव हो जाते हैं।
तो आई थिंक जो आपने बीच में कोट किया कि अगर उनको उसका आंसर नहीं आ रहा तो वो कहते हैं जी कि विल गेट बैक टू यू। आई थिंक हमारे जो इस लाइन के बंदे हैं, उलमा हैं, सब लोग हैं, उनको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। आपको हर चीज़ नहीं भी पता हो सकती है। अगर कोई चीज़ नहीं पता तो आप टाइम बारो कर लो, बाद में पता कर दो, क्योंकि मसला ये है कि अगर आप अपनी इज्जत के लिए कुछ कह देंगे उस वक़्त, तो वो जो सवाल पूछ जिस डोमेन का वो क्वेश्चन था, उसका एक्सपर्ट भी उसको जी ट्राई कर रहा होगा कि भई ये चीज़ नहीं, ये है, लेकिन उसके माइंड में बैठा होगा जी कि हमारे फलाँ बिन फलाँ ने तो ये कहा था, आप कैसे ये कह सकते हो? तो जी इस चीज़ में जो है वो होना चाहिए कि आप अब क्या इसमें आपका माशाल्लाह से इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, टीचिंग का भी चलता आ रहा है, तो उसमें क्या माइंडसेट होना चाहिए उस बंदे का जिसे सवाल पूछा जा रहा है कि वो उस चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करे कि नहीं आता, तो मैं उसको बाद में बता दूँ, देख के बता दूँ? देखिए, ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर आपको या हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीवेल करनी चाहिए। रीज़न, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बंदे को आप एनलाइटन करने जा रहे हैं, खुद एनलाइटन नहीं है एक एरिया में, लेकिन वो क्वेश्चन आपको एक रास्ता दिखा रहा है, तो आप एक लर्निंग के प्रोसेस में एंटर कर जाएं। बड़ा ओपन रहना चाहिए। अच्छा, बुजुर्गों ने एक बात बताई है कि जब आप किसी बच्चे को कोई भी इल्हामी वाक़या सुनाएं किसी भी इल्हामी किताब से, तो उसको एज़ इट इज़ सुनाएं, उसकी शौरी सकत के मुताबिक उसे तोड़ने मोड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि इल्हामी कोई भी चीज़ उसके बैक ऑफ द माइंड लाश शौर में सब्त हो जाती है। जब वो बड़ा होगा और रिकॉल करेगा, उसको अपनी शौरी सकत से समझने की कोशिश करेगा, तब कहेगा यार मेरे फलां बड़े ने तो मुझे बात ही गलत बताई थी। बात ठीक बतानी चाहिए, और जिस हद तक आपको समझ आए उसको बताएं। और फिर ये कि जब भी आपकी लाश शोरी कोई भी आप बात बताएंगे, तो लाश शोर से जब भी वो सिंक्रोनाइज करेगा उस शोरी सकत के साथ, बढ़ने के साथ, तो वो उस चीज़ को रिकॉल करते हुए उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक बच्चे के जहन में आपने एक चीज़ सब्त कर दी और बाद में उसकी राह खोटी होगी, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है। तो इसलिए किसी से मोहलत मांग लेने से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी से मोहलत मांग लें, आपकी इज्जत नहीं घटती, बढ़ जाती है, बिल्कुल क्योंकि अच्छे। आप अकेले कुल थोड़ी हैं। अकेले कुल तो अल्लाह की ज़ात है जो कायनात को चला रही है, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, कार्ल जुंग जिसे कहता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो पूरी यूनिवर्स को ऑपरेट कर रहा है। अब उससे बड़े तो हम नहीं हो सकते ना। तो अकेले कुल समझने की बजाय अपने आप को, जब तक इंसान स्टूडेंट समझता रहे, ठीक, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हदीस है, इल्म की तलब रखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। तलब कब तक चलेगी? ये हर वक्त के लिए फर्ज है। मैंने पीएचडी कर ली तो क्या मैंने इल्म हासिल कर लिया? इसका तर्जुमा हमने गलत किया कि इल्म हासिल करना, इल्म की तलब को फर्ज किया गया है, और ये मरते दम तक है, मरते दम तक है। तो इसलिए अगर हम तालिब इल्म बन के रहेंगे, हम आलिम बनने के चक्कर से निकल जाएं। हर बंदा तालिब इल्म है। अल्लाह की ज़ात का इल्म कौन हासिल कर सकता है? सारे का सारा, इस कायनात का इल्म सही। कौन हासिल कर सकता है? सारे का सारा। तो इसलिए तालिब इल्म बने रहेंगे तो ज़हन में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, बंदा आजिज़ भी रहता है। मेरे ख्याल आजिज़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर कहा जा सकता है। आप देखें बहुत सारे ऐसे उलमा हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, जो डॉक्टर इसरार बड़ा अच्छा लगते हैं। उनमें पहले रिजिडिटी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जिस बात के बारे में उन्हें लगता था कि इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो कहते थे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और बड़े खुलूस से बताया करते थे। बड़ा राइट। न्यूट्रल रहकर बात बताने की कोशिश करते थे, अपनी चीज़ को इम्पोज नहीं करते थे। तो इम्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी को हक नहीं दिया गया। सूरह गाशिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये कहा, आप इनको मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए, और आप इन पर दरोगा नहीं है, आपने जज नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में हिदायत का सिस्टम है। तो हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते, इम्पोज करने का राइट किसी के पास भी नहीं। राइट रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम, आपने टाइम दिया, आज बड़ा शुक्रिया। अच्छा लगा डिस्कशन करके। तो ऑडियंस का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आप कोई चीज़ चाहते हैं कि हम कवर करें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। सोशल मीडिया पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वीडियो कमेंट करें। हम इंशाल्लाह सर से डिस्कस करके आपको उस क्वेश्चन पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह।